बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम अपर अड्डा के मकाम पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन मरकज़ी अंजुमन ताजरान और सेक्रेटरी जनरल आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान, कोर मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जनाब शौकत नवाज़ मीर साहब और मुज़फ़्फ़राबाद के दीगर ताजर कायदीन और ज़ुमा यहाँ बैठे हैं। मैं शौकत नवाज़ मीर साहब आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आपने 5 फरवरी को जो रियासत से मुज़ाकरात किए और कुछ आपने उनके रिटन चीज़ें ली, उसके ऊपर आप क्या ब्रीफिंग देंगे वहाँ के लिए, और आपको खुसूसी पैगाम क्या कि आपने क्या हासिल किया था और क्या बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैंने बारहा ये बात कही है और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बात कही है कि 5 फरवरी की कॉल भी हमने सोच समझ के दी थी और 5 फरवरी की कॉल वापस भी हमने सोच समझ के दी थी। और इसकी वजह क्या थी कि जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इसके ऊपर पूरी आज़ाद कश्मीर का एक एतमाद है अवाम का। और ज़ाहिरी बात है, जब आप एक इतना बड़ा मैंडेट लेके चल रहे हो तो फिर आपको उस मैंडेट को जो है वो संभाल के चलना पड़ता है, उस मैंडेट की पासदारी करनी पड़ती है। तो वो मैंडेट हमारे ऊपर ये वज़न डाल रहा था कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात भी करें, हम अपने एहतजाज भी करें, हुकूमत को टाइम भी दें और उसके बाद हम अपनी जो है वो फैसला कुन राउंड की तरफ जाएँ। तो वो जो 5 फरवरी की कॉल जब हमने दी थी तो हमने एक 9 नुकात पे मुश्तमिल जो एक नोटिफिकेशन लिया था हुकूमत से, जिसमें जो मैक्सिमम जो टाइम उन्होंने हमसे लिया था वो 30 दिनों का लिया था। और वर्बली जो हमारी वहाँ बात हुई थी वो ये तय हुआ था कमेटी के साथ कि हर 15 दिनों के बाद रिव्यू मीटिंग भी होगी कि हमने क्या क्या काम कर लिए हैं। जब हमारे साथ रिटर्न सर्विसेज का एक नोटिफिकेशन हुकूमत ने जो है वो हमारे साथ साइन किया, तो मेरे ख्याल से जो सर्विसेज का नोटिफिकेशन होता है उसको आप किसी भी जगह पे डिनाई नहीं कर सकते। हम उसको कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, हम उसको पब्लिक में भी ले जा सकते हैं। अब जब वो नोटिफिकेशन हमें हुकूमत की तरफ से मिला तो हमने बेहतर समझा और हमने उस कॉल को मौखर किया। लेकिन बदकिस्मती से कह लें या ये कह लूँ कि जानबूझ के हुकूमत की बदनीति कह लें, हुकूमत की बेईमानी कह लें कि 1 माह का अरसा जो है वो मुकम्मल होता था 3 मार्च को, हमने फिर भी इखलाकी और कानूनी तकाज़े पूरे रखे और हमने 3 मार्च से पहले कोई भी नेक्स्ट कॉल नहीं दी कि हमने समझा कि हुकूमत को हमने जो है जो 30 दिनों का टाइम बनता है उस नोटिफिकेशन के मुताबिक, तो वो 3 मार्च को पूरा होता है। हमने पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर या मैं आपको रोकूँ, ये बताएं कि ये जब टाइम पूरा है तो क्या आपने हुकूमत से या हुकूमत ने आपसे कोई रब्ता किया, कोई इसका डॉक्यूमेंट प्रूफ या कोई आपने उनसे रब्ता किया होगा हमारे दरमियान जो चीज़ें थे उनके ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा? हमारे साथ रब्ता उन्होंने करना था, हमारे साथ उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया। अलबत्ता हमने तहरीरी तौर पे हुकूमत को अपना रिटर्न जवाब दे दिया था कि हमारे साथ ये चीज़ें आपकी तय हुई थी, आपकी तरफ से इसमें कोई पेशरफ नहीं हुई, लिहाजा हम जो है इखलाकन और कानूनन बरी ज़िम्मा अपनी अगली कॉल देने के ऊपर। तो वो मैं बात अपनी वहीं से आगे स्टार्ट करूँगा कि जब 3 मार्च को टाइम पूरा हुआ तो हमने 4 मार्च को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का इजलास बुलाया और 5 मार्च को हमने पूरे आज़ाद कश्मीर में अपने इज्तिमात किए और उन इज्तिमात के अंदर हमने 11 मई की जो है वो कॉल अनाउंस की है। ये वो तरीका कार है कि इसमें हमें हुकूमत किसी भी जगह ये नहीं कह सकती कि आपने हमें टाइम नहीं दिया, आपने मुज़ाकरात नहीं किए, आपने हमारी बात नहीं सुनी। हमने हुकूमत को हर तरह का इखलाकी कानूनी जो भी एक तरीका कार बनता था हमने उसके मुताबिक अवामी मैंडेट को सामने रखते हुए, अवामी मैंडेट का बोझ लेते हुए हमने हुकूमत को टाइम दिया। अच्छा, ये बताएंगे जैसे आप पब्लिक में अभी कह रहे हैं कि जी 30 के बाद हमने मुज़ाकरात नहीं करने, इन केस 30 के बाद गवर्नमेंट आपसे रब्ता करती है और मामलात को सुधार की तरफ ले जाना चाहती है, तो आपका मौक़िफ़ क्या होगा और आपके क्या तजवीज़ है रियासत के लिए कि वो किन बुनियाद पर आपसे बात करें और कैसे बात हो सकेगी? सर देखें, जब वो हमने जो इनको टाइम दिया था ना 5 फरवरी पर, वो हमारी 9 चीज़ों का तो नोटिफिकेशन हो चुका है सर्विसेज का, उस पर तो अमल दरामद है। हमने जो इनको टाइम दिया था वो इन्होंने हमसे खुद मांगा था, उस कमेटी ने 1.5 से 2 माह का टाइम, और वो पैदावारी लागत के तयन का था। तो हमने और फिर साथ कि जो साबका हमारी प्रैक्टिसेस थी उनको सामने रखते हुए इस दफ़ा हमने ये तय किया हुआ है कि हम हुकूमत से 30 अप्रैल के बाद मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हाँ, अगर हुकूमत को मैच्योरिटी शो करती है, वो मैच्योरिटी अब ये बनती है कि हुकूमत पैदावारी लागत का तयन करके नोटिफिकेशन देते तो बात ही ख़त्म। इसके अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हुकूमत जो है वो 30 अप्रैल के बाद मुज़ाकरात करेगी, हमें बुलाएगी और दोबारा वो कहानियाँ स्टार्ट होंगी। जी, आप नहीं होगा। किसी सतह पर मुज़ाकरात नहीं होते और डेडलॉक आ जाता है और रियासत जहाँ सुना जा रहा है कि सख्ती से निपटेगी, तो तब
जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का लायामुल क्या होगा और इन तमाम मामलात को अवाम की जानें बचाने के लिए और तसादम से बचने के लिए आपके पास क्या ज़राए और क्या ऑप्शन होंगे? सर देखिए, इस वक्त तक जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से किसी भी जगह पे अफरा तफरी, तोड़ फोड़ या लूट मार की कोई ऐसी बात नहीं की गई। रियासत हमारी है, इदारे हमारे हैं, प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसे हालात पैदा हों। लेकिन अब कितना अरसा बर्दाश्त किया जाए? वो चीज़ें वहाँ देखी जाती कि जब दोनों साइडों से उस पर अमल दरामद हो। इनकी अयाशियाँ तो नहीं ख़त्म हो रही, इनकी मतलब अजाफे पे इजाफा होता जा रहा है। और आप ये कहें जी कि हम यहाँ बैठे रहे, धरने में दे के बैठे रहे, हमें 9 से 10 माह हो गए हैं, बजाय इसके कि ये अपनी अयाशियाँ कम करते या जो चीज़ें इन्होंने हमारे साथ तय की उन पर अमल दरामद करते। ये तो बिल्कुल ही इन्होंने वो राब्ता ही छोड़ दिया और ये अपनी अयाशियों में मसरूफ़ हो गए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब अपने इक़्तिदार को तूल देने में मसरूफ़ हो गए। उनको कोई रियासत के अवाम के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है, रियासती अवाम के वसाइल के साथ उनको कोई जो है वो दिलचस्पी नहीं है। वो जस्ट सिर्फ अपना स्टेटस इंजॉय करे वज़ीर आज़म शिप का। कि हमारा जो मौक़िफ़ है, ये जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है, ये गैर सियासी, गैर नज़रियाती, बगैर किसी को बुरा भला कहे, सिर्फ और सिर्फ सस्ते आटे और सस्ती बिजली की तहरीक है। इसके अलावा इसके अंदर और कोई ऐसी बात नहीं है। जनाब चेयरमैन साहब, आखिरी सवाल, आप जम्मू आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और अंजुमन ताजरान मुज़फ़्फ़राबाद के मुंतखब चेयरमैन हैं और आपकी तमाम बॉडी जो है वो बाज़ाब्ता इलेक्शन से जीत कर इस प्रोसेस में आई है। मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त हुकूमत, जो लोग आपसे आ रहे हैं या इस वक्त ताजरों का नाम इस्तेमाल करके हुकूमत से और मुख्तलिफ इदारों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसके बारे में आपके पैगाम क्या और आप क्या कहना चाहेंगे? ये इंतहाई ज़रूरी सवाल है, क्योंकि पब्लिकली लोगों को कहा जाता है जी कि ताजर जो है ना हुकूमत की मर्ज़ी पे और हुकूमत की बात सुन रहे हैं और हुकूमत उनके मामलात हल कर रही है। इसलिए एक ग्रुप है जो सिर्फ इंतशार फैलाना चाहता है। सर देखिए, मैं उस हारे हुए ग्रुप को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दूंगा। मैं ओवरऑल ताजरों को एड्रेस करूंगा कि जब मुज़फ़्फ़राबाद की हम बात करेंगे तो मरकज़ी अंजुमन ताजरों का वाहिद वो प्लेटफार्म है जो एक बाकायदा एक इलेक्शन के प्रोसेस से गुजरते हुए भारी अक्सरियत से उसने जो है मैंडेट लिया। ये मैंडेट ताजरों के फैसले करना, वो सिर्फ और सिर्फ फैसला या मैंडेट जो है मरकज़ी अंजुमन ताजरान के पास है। और इंशाअल्लाह मरकज़ी अंजुमन ताजरान इससे पहले भी अपने फैसले खुद करते आई है और आइंदा भी वो करेगी। ऐसे नामनार लीडरान जो मुख्तलिफ जगहों पे जाके बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आते हैं, तो मेरे ख्याल से वो इससे पहले भी ये करते रहे। इससे पहले भी 31 अगस्त में भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, 5 अक्टूबर में भी बड़ी बड़ी बातें की। 31 अगस्त भी आपके सामने है, 5 अक्टूबर भी आपके सामने है और इंशाअल्लाह 11 मई भी आपके सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शौकत नवाज़ मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।